बाबा के पास। वतन में भोग लेकर के पहुंची। आज प्यारे बाबा को विशेष दादियों की भी विशेष याद दी। विशेष होली के निमित्त भी सभी ब्राह्मण बच्चों की याद प्यार दिया। सतगुरुवार की याद तो बाबा को सभी भाई बहनों की देते हैं। याद प्यार देते बाबा ने होली का दृश्य मर्ज किया। बाबा ने दिखाया कि बच्ची होली के निमित्त भोग लेकर के याद लेकर के पहुंची है, तो दुनिया वाले आज के दिन अपने अपने एरिया में अपने अपने अलग अलग स्थानों पर होलिका जलाएंगे और जो कुछ भी होता है इधर उधर से भी किचड़ा इकट्ठा करके भी उसको भी उसमें स्वा कर देते हैं। बाबा ने कहा दुनिया में तो यह प्रथा चली आती है। दूसरे दिन फिर एक दूसरे को रंगते हैं, मिलन मनाते हैं, मुख मीठा करते हैं। बाबा ने कहा कि वास्तव में ये सारी प्रथा तुम ब्राह्मण बच्चों की है, संगम युग की। क्योंकि जब बाप आते हैं तो बाबा आकर सभी आत्माओं के अंदर जो विकारों का किचड़ा, अनेक प्रकार का, अनेक रीति से, अनेक संस्कारों का जो किचड़ा आधा कल्प से आत्माओं ने भरा है, उस थोड़े से संगम के समय बाबा सभी का किचड़ा लेकर स्वा करते हैं। बाबा ने कहा यही आप ब्राह्मण बच्चों की सच्ची होलिका है, जो आप बाबा के बनने के साथ अपनी कमी कमजोरियां बाबा को दे देते हैं, स्वा कर देते हैं। बाबा ने कहा दुनिया वाले रंग डालते हैं एक दूसरे के ऊपर, पर बाबा ने कहा कि जिस घड़ी जिस समय से आप बच्चे बाबा के बने, बाबा की छत्र छाया के अंदर आए, बाबा की गोद में आए, उस समय से ही बाबा ने कहा कि आप ब्राह्मण बच्चों को बाबा का ऐसा संग का रंग बच्चों को लगा है। और बाबा ने कहा वह रंग तो 2-4 दिन के बाद छूट भी जाता, निकल भी जाता है, पर जिन बच्चों ने बाबा के साथ सच्ची होली, सच्चा मिलन मनाया है, बाबा ने कहा वह बाप के सच्चे रंग में वो बच्चे रंग जाते हैं। और सच्चा रंग लगने के बाद बाबा ने कहा वह रंग कभी भी उतर नहीं सकता। कितना भी कोई कुछ कहे, कुछ सुनाए, तो बाबा ने कहा फिर भी बच्चों के ऊपर जो बाबा का साथ का, याद का, खुशी का रंग जो बाबा ने चढ़ाया है, बाबा ने कहा कभी उतर नहीं सकता है। तो बाबा ने कहा आप ब्राह्मण बच्चों के लिए तो संगम युग की यही होली है, सच्ची होली, जो पुरानी दुनिया का त्याग करना, बुराइयों का त्याग करना,
उनको जलाना, और बाबा ने कहा बाप के संग की होली मनाना, यही सच्ची होली है। फिर तो बाबा को विशेष मार्च मास में अपनी कहीं 4-5 दादियों का दिन पड़ता है। 2 मार्च कुंज दादी का पड़ता है, 11 मार्च गुलजार दादी का, चंदमणि दादी का, परदादी का 15 तारीख, और होली पर अलौकिक उनका जन्मदिन भी होता है। ज्ञान में आए तो बाबा को भी उसी प्रकार याद दिया, और बाबा ने भी जैसे कि परदादी को, चंदमणि दादी को, जानकी दादी को, गुलजार दादी को भी सभी को बड़े प्रेम से मर्ज किया। बाबा ने कहा कि बच्ची, समय के अनुसार दुनिया में मार्च मास की एंडिंग होती है, लास्ट महीना कहलाता है, पर इन बच्चियों ने विशेष मार्च मास ही चुना, जो अव्यक्त बनने का, बाबा की गोद में समाने का। तो बाबा ने कहा यह दिन, यह समय भी बच्चों को कभी भूलता नहीं है। तो ऐसे बाबा सुना रहे थे। फिर मैंने बाबा को कहा कि बाबा, अभी समय के अनुसार कई बाबा के विशेष बच्चों ने भी अचानक शरीर छोड़ा है, उनकी भी विशेष याद लेकर के आई हूँ। बाबा मुस्कुराने लगे। बाबा ने कहा कि बच्ची, बाबा ने तो पहले से ही ड्रामा के पट्टे पर बच्चों को खड़ा किया है, और अचानक एवर रेडी के पार्ट को भी पक्का किया है। तो बाबा ने कहा अभी तो दुनिया में तो आग जली रही है, हलचल हो ही रही है, पर बाबा ने कहा ब्राह्मण बच्चों में भी, ब्राह्मण परिवार में भी इस प्रकार की अचानक का खेल, अचानक का पाठ भी बाबा ने कहा अभी चलना ही है। तो बाबा ने कहा उसके लिए ब्राह्मण बच्चों को सदैव अपनी तैयारी एवर रेडी की रखनी है। बाबा ने कहा कोई नई बात नहीं, कोई नया खेल नहीं हो रहा है, जो कल पहले हुआ वही खेल अभी चल रहा है और चलना है। ऐसे कहते हुए बाबा ने जैसे कि सारे दृश्य मर्ज किए, और फिर तो बाबा के सन्मुख भोग की थाली रखी थी। तो बाबा ने भी विशेष अपने साथ में दादियों को इमर्ज करते बिठाया, और बड़े प्यार से मधुवन का भोग स्वीकार कराया। बाबा ने कहा कि दिन समय के अनुसार बाबा अपने बच्चों को भी उसी प्रकार वतन में इमर्ज कर लेते हैं। बाकी बच्चियां तो दादियों के लिए कहा, बच्चियां तो अपनी अपनी सेवा पर, बेहद की सेवा पर तीव्र गति से पुरुषार्थ में और लगन के साथ आगे बढ़ रही हैं। वह तो आप बच्चे भी समय के अनुसार प्रत्यक्षता होनी है, और वह दृश्य भी आप बच्चे देखेंगे। ऐसे कहते हुए बाबा ने जिन भी भाई बहनों की याद थी, उन्हें भी बाबा ने विशेष याद देते हुए उन दादियों को भी मर्ज कर दिया, और सभी के प्रति याद प्यार लेते हुए फिर नीचे पहुंच गई। ओम शांति।